के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आज 118वीं जयंती है। विश्व विख्यात पूर्व हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि देहरादून के IRDT सभागार में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास समेत मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को मोटिवेट किए जाने के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 74 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे, उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे उसका आगे व्यवस्था की जाएगी। देखिए, आज अपने आप में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से आज खिलाड़ियों का दिन है, आज खेल का दिन है और उस खिलाड़ी और खेल के दिन को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से बहुत सारे बच्चे जो 8 से 14 वर्ष तक के हैं, बहुत सारे बच्चे जो 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको खेल प्रोत्साहन राशि आज जो है देते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। सर काफ़ी अच्छा है, मतलब डाइट वगैरह के लिए मतलब घर वाले इतना वो नहीं कर पाते, तो सर मतलब मुख्यमंत्री सर ने ये सब करके मतलब प्लेयर के लिए तो बहुत अच्छा किया और हम लोग को भी काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिला। यस सर, और डाइट वगैरह के लिए मतलब किट वगैरह के लिए काफ़ी सहायता मिल रही इससे। और कौन सा खेल खेलते हैं? एथलेटिक्स और खो खो। देहरादून में सीएम धामी ने कनिष्ठ सहायक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल जारी है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कैबिनेट बंटवारे को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चाएं हो चुकी हैं। कैबिनेट का विस्तार बागेश्वर चुनाव के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर बाजपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लेवड़ा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों से बातचीत की। देहरादून में नदी और गाढ़ गदेरों के किनारे बसावट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार गंभीर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मानी तो मुख्यमंत्री इस मामले पर काफी गंभीर हैं। उन्होंने ऐसी बसावट को राज्य के लिए एक बड़ी मुसीबत बताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य में हर साल आपदा आती है और ऐसे में उन जगहों पर निर्माण करना हानिकारक है। जनता से आग्रह किया गया है कि ऐसे स्थानों पर निर्माण न करें ताकि आने वाले समय में
लोगों को और सरकार दोनों के लिए ही ये विशेष हानिकारक ना हो। अध्यक्ष जी ने चुनाव जीतने की दृष्टि से, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन इस बार का चुनाव पिछली बार से ज़्यादा मतों जीते, इसके लिए हमको कुछ निर्देशित किया है। खासतौर पर पार्टी के सांसद विधायकों का समाज के हर वर्ग से मिलने का कार्यक्रम, जो 23 विधानसभाएं हम जीत नहीं पाए उन विधानसभा को टारगेट बनाते हुए जीतने का प्रयास करना, इस दृष्टि से कार्यक्रम की रचना बनी है। और अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने हमारे इस कार्यक्रम को विशेष श्रृंखला के रूप में उसका कार्यक्रम को लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है, उसके लिए मैंने प्रेक्षक तय कर दिया, प्रेक्षक क्षेत्रों में जाकर, और खास तौर पर जो रिजर्व वाली सीटें हैं, चाहे वो महिला रिजर्वेशन हो, अनुसूचित हो, ओबीसी हो, उन रिजर्वेशन का पैनल भी उसमें आएगा। काशीपुर में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल क्षेत्र में 6 साल से बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण का काम जारी है और इसके साथ ही कई जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से इस मामले में शिकायत की है, पर बावजूद इसके प्रशासन मामले में लापरवाही बरत रहा है। तो वही मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुख्तार सिंह ने कहा कि काशीपुर के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इसके साथ ही बसपा नेता अशरफ एडवोकेट ने कहा कि काशीपुर की ऐसे हालात के लिए जनता खुद जिम्मेदार है। लेकिन अब काशीपुर का ये हाल हो गया है, पिछली 5 बार से बीजेपी का विधायक है जो बिल्कुल काशीपुर के बारे में नहीं सोचते हैं। 6 साल हो गए, क्या हाल हुआ पड़ा है। और जब तक मुझे लगता है कि दूसरा पोर्शन बनेगा, तब तक ये वाला जो पोर्शन है वो ढह जाएगा, तो फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि इस पर हैवी ट्रैफिक चल नहीं सकता। यहाँ पर तो फ्लाईओवर बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इनकी सर्विस रोड भी नहीं है, नीचे से भी साइड से नहीं निकल सकते, वो इतनी लिमिटेड है। जिम्मेदार इसके काशीपुर की पब्लिक, जनता जनार्दन जब चाहती है ऐसे नेताओं को चुनना जिसके बस की बात कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली मतलब इसके लिए तो काशीपुर की पब्लिक जिम्मेदार है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कहाँ पर है? ना किसी तरीके से सड़कों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, ना आंदोलन। ना विपक्ष की जगह आपको ये बताइए कहाँ स्टैंड नहीं कर रहा। विपक्ष है, लेकिन जब उनकी नहीं चल रही, वो अपनी अपनी चलाते हैं। सरकार की जिनकी होती है, कुछ ना कुछ उनका प्रभाव होता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम देख लीजिए कि रुड़की में सुराज सेवा दल की ओर से महापंचायत आयोजित की गई। इसके साथ ही सुराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्याओं को लेकर किया गया था। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि सुराज सेवा दल ने रुड़की तहसील में महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत विधानसभा सत्र है हमारा 5 तारीख से जो शुरू होना है, उसके लिए तमाम जो योजनाएं थी रुड़की क्षेत्र की बनाई और तमाम आला अधिकारियों को सुचेत कर दिया है कि आगे भविष्य में किसी भी नेता के कहने पर दबाव न माने और लोगों के साथ गलत कृत्य न करें। ये देखो जी, एक तो मामला जैसे कि बिजली का, किसी गरीब आदमी का कनेक्शन कट गया, फर्जी मुकदमे कराने, कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी ऐसे कि फर्जी जेल भेज दो किसी के कैश हो, कुछ जमीनें वक्फ बोर्ड की भूमाफियों ने कब्जा रखी है, लेकिन कुछ फर्जी ऐसे फर्जी लोग हो जो बेकसूर, जो जनप्रतिनिधि उन्होंने तो जेल भेज दे, उन लोगों को संरक्षण दे दे। प्रदेश में भूमि और भवन के जमीन फर्जीवाड़े की खबर लगातार सामने आ रही है। अब लोगों को भूमि की ऑनलाइन और वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प मिलने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, जिसके माध्यम से भूमि बिक्री केंद्र वालों और खरीदने वालों के लिए अपनी पहचान छुपाना आसान नहीं होगा। इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है। ये कार्य केंद्र सरकार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर शीघ्र तैयार किया जाएगा और लोगों को जल्द ही जमीन फर्जीवाड़े से मुक्ति मिलेगी। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड माफिया मुक्त प्रदेश होगा
चाहे वो भू माफिया हों, चाहे नकल माफिया हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, उनका उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और न यहाँ भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उसी के तहत जिस प्रकार से जो ज़मीनों के फर्जी रजिस्ट्री के मामले कई सामने आए थे, उनकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर छापा मार के जिस प्रकार से निरीक्षण किया और सख्त कार्रवाई की गई, उसको लेकर के आगे ये प्रक्रिया जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एक योजना बनाई है और ऑनलाइन भी इसको करने की वो बनाई जा रही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो संकल्प लिया है उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन में है। धामी सरकार के निर्देश के बाद विभाग भी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वन प्रभाग के छकाता रेंज में 2.6 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया और उसके बाद वहां वृक्षारोपण भी किया गया। डीएफओ बाबूलाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग की जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान तेजी से चल रहा है। हमारे जो हल्द्वानी डिवीज़न में कुछ अतिक्रमण है वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू चला रहा है। तो अभी 27 तारीख को ये छकाता रेंज का एक कालूखेड़ा ब्लॉक है, उसमें हमने 2.86 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें खेती की जा रही थी उसको खाली करा के उस पर वृक्षारोपण कार्य करा दिया गया है। और इसी तरह हमारा अभियान चल रहा है। पूरा हम ऐसी ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं जिस पे खेती हो रही है, तो उसको लगातार खाली कराने का प्रयास हमारा रहेगा। सर, अभी जो कराई गई है कितनी हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है और क्या क्या उसमें कराया गया है? 27 तारीख से पहले तक हमारे 27 हेक्टेयर करा चुके थे और 27 तारीख को हम 2.86 हेक्टेयर और खाली कराया है। जो भी हम खाली कराते जा रहे हैं उसमें हम प्लांटेशन करते जा रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार के चलते दुकानों पर मिठाइयों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में मिठाइयों में मिलावट के चलते सुरक्षा विभाग की टीम दुकानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपलों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में बड़े स्तर पर मिलावट सामने आई है। यहां दुकानदार पनीर में डिटर्जेंट और देसी घी में वनस्पति तेल मिलाकर बड़े स्तर पर मिलावट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेसन में चावल का आटा और दूध में पानी मिलाकर लोगों की सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावट करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी किया है और इसके अलावा पनीर और घी के नमूने दोबारा जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते देहरादून के लगभग हर अस्पताल में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां सबसे अधिक डेंगू और मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं। डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। सीएमओ के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। डेंगू, मलेरिया और वायरल जैसी बीमारियों से लोगों को निजात मिल सके, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब एक से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिनमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयाँ हमने व्यवस्था की हुई है। मेनली हमारे 3-4 एरिया हैं, जैसे रेस्कुर हो गया, धर्मपुर हो गया, ये मेन एरिया है जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा 3-4 केसेस तो अलग अलग वार्ड्स में हमारे आ रहे हैं। तो हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हमें पता है किस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे आइसोलेट करके और वहाँ पे हमारी टीम डेडिकेटेडली लार्वा ना पैदा हो और अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है उसको देख रही है। इसके अलावा हमने एक टीम हॉस्पिटल्स के लिए भी बनवाई है। सीएमओ साहब
को हमने एक टीम गठित करने के लिए कहा था, जिसमें टीम जा के देखे कि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और अगर कोई इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। दून जिला अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए हमारी एक टीम बनी हुई है। इसी कड़ी में हमने अवैध खनन कर रहे 8 से 10 ट्रैक्टर और डंपर सीज किए हैं। हम भविष्य में ऐसी कार्यवाही करते रहेंगे। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है, जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है। और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए, और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा के कार्रवाई कर रही है। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। हल्द्वानी में सड़कों का होगा पुनर्निर्माण, नगर निगम के पास किया 25 करोड़ का बजट जल्द शुरू होगा। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से छेड़छाड़, पुलिस कस्टडी में वकील कमल विरमानी, 9 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। हल्द्वानी के एक पेट्रोल पंप में हुई मारपीट, पेमेंट को लेकर सेल्समैन और ग्राहक के बीच मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में लगा जनता दरबार, डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, कई समस्याओं का किया समाधान, अधिकारियों को भी दिए निर्देश। रुड़की में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई भिड़ंत, दंपति समेत एक बच्ची की मौत। रक्षाबंधन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद। हल्द्वानी में दुकानदार कर रहे मिलावटखोरी, लोगों की सेहत से हो रहा खिलवाड़, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू। जगजीतपुर में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, राहगीरों में मचा हड़कंप, लोगों ने बनाया वीडियो। हरिद्वार डेंगू ने बढ़ाई दहशत, अस्पताल में लगा मरीजों का तांता, लोगों में दहशत का माहौल। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामले, स्वास्थ्य सचिव ने किया अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।